सांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटाई और एजुकेशन मेंटोर में। सो डियर, अभी आपने देखा होगा एनएमसी ने एक नई एडवाइजरी इशू की है और इस एडवाइजरी को लेकर काफी सारी कंफ्यूजन है। कई सारी ऐसी आपको वीडियोस देखने को मिल रही होंगी या फिर कहीं ऐसे आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे जिनसे आपको लग रहा होगा कि कहीं फॉरेन मेडिकल में एडमिशन लेना या फॉरेन कंट्री में मेडिकल में एडमिशन लेना रिस्की तो नहीं है। नो डाउट ये रिस्की हो जाता है अगर आप ये एडवाइजरी के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो हम लेकर आए हैं, इस वीडियो में हम इसी एडवाइजरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। 2021 में एक गैजेट आया था और उस गैजेट में स्पेसिफाई कर दिया गया था कि अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उस कंट्री को ये पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। ये जो रूल्स और रेगुलेशन थे वो कोर्स के ड्यूरेशन को लेकर थे, इंटर्नशिप को लेकर थे, आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर थे, आपका पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटी रहेगी वो जो डिग्री दे रही होगी वो आपकी एमबीबीएस या इक्वल टू एमबीबीएस डिग्री होगी, इस पर स्पेसिफाई थे। कहीं पर भी एनएमसी ने ये नहीं बोला था कि गवर्नमेंट डिग्री वैलिड नहीं होगी या प्राइवेट डिग्री वैलिड नहीं होगी। ऐसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या वैलिडिटी की बात ही नहीं की गई थी। तो अभी ये जो नोटिस और ये एडवाइजरी आई है, इस बात में इसी चीज को रिपीट किया गया है, क्योंकि ऐसा होता है स्पेसिफिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं। नो डाउट कोई यूनिवर्सिटीज भी गवर्नमेंट के थ्रू ही गवर्न होती हैं, लेकिन चूंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है तो कभी कभी वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे करिकुलम बना देते हैं जो कि इंडिया के लिए तो वैलिडेट हो जाते हैं, लेकिन वो अपने खुद के देश के लिए या फिर यूएसएमबी और प्लैब के लिए वैलिडेट नहीं होते हैं। तो इस केस में अगर बच्चा इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्जाम निकाल देता है, एफएमजी एग्जाम निकाल देता है, तो वो इंडिया में तो एलिजिबल हो जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सपोज टू बी अगर वो बच्चा ये नेक्स्ट का एफएमजी एग्जाम नहीं निकाल पाया, तो जब वो उसी कंट्री में वापस जाता है जहां से उसने डिग्री ली है, तो उस डिग्री की वैलिडिटी ही नहीं होती। अब इस स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ना तो वो इंडिया में डॉक्टर बन पा रहा है, ना वो उस कंट्री में डॉक्टर बन पा रहा है, और ना ही वो दूसरी कंट्री के यूएसएमडी और प्लैब के एग्जाम दे पा रहा है। ऐसा आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं कजाकिस्तान की बात करती हूँ तो कजाकिस्तान में जो उनके 6 साल की कोर्स की ड्यूरेशन हुआ करती थी, उनकी खुद की कंट्री के लिए वो 6 इयर्स के, लेकिन उन्होंने इंडियन स्टूडेंट के लिए उसे 5 इयर्स की डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। उसे बैचलर ऑफ मेडिसिन का या बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस का नाम देकर स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया। उसकी वैलिडिटी इंडिया में एमबीबीएस की ही थी। उसके थ्रू बच्चों ने एमबीबीएस के एग्जाम दिया, इंडिया में वापस आए, एफएमजी क्वालिफाई किया। जिन्होंने क्वालिफाई किया उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया उनके पास अब उस कंट्री में वापस जाने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं बची, क्योंकि वो डिग्री उनकी कंट्री के लिए मेडिकल की डिग्री नहीं थी, ना ही वो किसी अनदर यूएसएमडी प्लैब किसी भी एग्जाम में बैठ पाए। तो यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनएमसी ने स्पेसिफाई किया है कि अगर आप मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं अब्रॉड में, तो आप ये चीज को ध्यान में रखें कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। मैं आपको रिपीट करना चाहूंगी कि ये रेगुलेशन क्या है। सबसे पहला रेगुलेशन मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन। मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो 54 महीने का होना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो। जिसमें आपका, अगर मैं अब्रॉड की बात करूंगी तो उन्होंने बोला है 12 महीने की आपकी एक्सक्लूडिंग 54 महीने के सिवा आपकी इंटर्नशिप रहेगी, और ये इंटर्नशिप किसी अनदर हॉस्पिटल या किसी आउटसाइड हॉस्पिटल में नहीं होगी। ये इंटर्नशिप भी उसी हॉस्पिटल में होगी जो कि पर्टिकुलरली उस यूनिवर्सिटी का पार्ट होगा। यानी सपोज टू बी अगर मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ XYZ कॉलेज में, तो हॉस्पिटल भी वो XYZ के नाम से होना चाहिए। दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरे किसी सेकेंड हॉस्पिटल में मेरी इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए, वो वैलिडेट नहीं होती। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर मैं रशिया जाऊं, मैं उज्बेकिस्तान जाऊं, कजाकिस्तान जाऊं, किर्गिस्तान जाऊं, वहां पे मेरी जो क्लासेस रहें और मेरे जो एग्जाम्स रहे वो इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए, ना कि उनकी लोकल लैंग्वेज में। अगर यूनिवर्सिटी ये गाइडेंस को फॉलो नहीं करे तो देयर इज अ रिस्क उसकी डिग्री वैलिडेट नहीं है। आपका करिकुलम, जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का करिकुलम चेक करें। आप रशिया जा रहे हो तो आप देखें जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है वो क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। क्या वो जनरल मेडिसिन पढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा रहे हैं, सेक्रेटरी पढ़ा रहे हैं, पीडियाट्रिक पढ़ा रहे हैं, यानी वो मेडिकल के सब्जेक्ट्स कवर अप कर रहे हैं अपनी 54 मंथ की ड्यूरेशन में। तो ये करिकुलम आपको चेक करना रहेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एमबीबीएस की पढ़ाई है और ये हमारी डिग्री वैलिडेट डिग्री है। सारे मेडिकल के स्टैंडर्ड फॉलो करें, लाइक प्रैक्टिकल, जैसे आपको पता है वो हमने बात की क्लिनिकल ट्रेनिंग की, तो वो आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपका थ्योरेटिकल सेक्शन कितना है, प्रैक्टिकल सेक्शन कितना है। तो ये सारी चीजों को आपको चेक करना होगा जब आप अब्रॉड में एडमिशन लेंगे।
ध्यान से समझिए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है उस एडवाइजरी में कि अब्रॉड की डिग्री इनवैलिडेट है। कहीं पर ये भी नहीं लिखा हुआ है कि अब्रॉड से आने के बाद आप नेक्स्ट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बस ये स्पेसिफाई किया गया है, ना ही वहां पर कहीं पर प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को बैन करने की बात की गई है, ना ही गवर्नमेंट को। वहां पर सिर्फ इतना बोला गया है, whenever you are taking the admission in abroad university, you have to check all those rules and regulation. अगर वो यूनिवर्सिटी, वो कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, दैट मीन्स वो डिग्री जो है वो एक वैलिडेट डिग्री है। आपका जो मेडिकल रहेगा वहां पे वो सक्सेसफुल रहेगा, और उसको देने के बाद आपको इंडिया में वापस आके अपना जो भी इंटर्नशिप है वो नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर लाइसेंस, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी नोटिस आता है, आप उस नोटिस को पढ़ते हैं तो पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, रेदर देन आप कंफ्यूज होइए। बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं बिना चीजों को समझे हुए। तो आप उसे समझिए, उसके बाद एक डिसीजन और कंक्लूजन पे बैठिए। एंड इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।